6 अप्रैल को पीजीआई में दाखिल हुए। इनके एक ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जायंट पिट्यूटरी, बहुत बड़ा एक पिट्यूटरी का ट्यूमर था इनका। तो उसके लिए इनका मैक्स हॉस्पिटल में भी इलाज हुआ। तो जितना भी वो लोग कर पाए उन्होंने किया। तो अभी 6 तारीख को यहाँ आए तो इनकी स्थिति बड़ी क्रिटिकल थी। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में इनका इलाज शुरू हुआ बड़े प्रॉपर तरीके से। उसके बाद 8 तारीख को टीकू में ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट में हमने इनको शिफ्ट किया, लेकिन रिकवरी की तरफ कोई चांस नहीं लग रहा था। तो उसके बाद 11 और 12 तारीख को फिर हमने जो एक किस्म से इनका जो ब्रेन डेड टेस्ट, उसके लिए ब्रेन स्टेम डेथ के लिए टेस्ट किए। 2 बार टेस्ट करने होते हैं, तो हमने टेस्ट 11 को किया और 12 को किया। उसमें फिर हमें लगा कि अब ये एक पोजीशन है इसकी जो वापस वाली नॉर्मल पोजीशन आने वाली तो नहीं है, क्योंकि इसी बीच में इनको एक बार कार्डियक अरेस्ट भी हुआ। तो उस समय फिर हमने हमारी एक जो कमेटी है, ब्रेन डेड कमेटी, जिसने टेस्ट किए, वो डॉक्टर हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट कुंदन मित्तल जी, उनकी अध्यक्षता में बनी। और इसके डॉक्टर तरुण यादव एनेस्थीसिया के प्रोफेसर, वरुण अग्रवाल न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर, डॉक्टर अमरनाथ भी न्यूरो सर्जरी से, इन्होंने फाइनली इसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया। उसके बाद फिर हमें लगा कि क्योंकि परिवार को एक मोटिवेट करना चाहिए हमें, तो परिवार के मोटिवेशन के लिए हमारी जो एक टीम है, हमारे नोडल अफसर हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुखबीर, उनके साथ हमारे कोऑर्डिनेटर हैं दीप्ति और रोहित, और डॉक्टर हमारे वरुण अरोड़ा जो प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन के, पीआरओ भी हैं। सभी ने और हमारे जो पीआरओ हैं राजेश जी, बहुत इन्होंने भरसक प्रयत्न किया उसके लिए। और अल्टीमेटली परिवार ने हमें एग्रीमेंट दिया कि हाँ, हम जो है पेशेंट का अंगदान करना चाहते हैं। उसके बाद फिर ये अंगदान जो है 4 बजे शुरू होके आज सुबह ख़त्म हुआ। और सारे ऑर्गन जो है, जो ऑर्गन वायबल थे, ठीक थे, जैसे कि 2 किडनी थे, 2 कॉर्निया और लीवर और पैंक्रियाज, ये इनके किडनी, इनकी ऑर्गन्स की हार्वेस्टिंग की गई। तो हमारी तरफ से जो है 1 किडनी पीजीआई को गया है, 2 कॉर्निया पीजीआई को गए हैं, और एक इसमें जो पैंक्रियाज है और एक किडनी है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो दिल्ली को गया है। लीवर ILBS को, हेपेटोबिलियरी साइंसेज का इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे अभी 2 दिन पहले भी हमारे साथ हुआ था, तो पुलिस ने 2 हमारे लिए ग्रीन कॉरिडोर बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए ताकि ऑर्गन समय से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकें। तो पुलिस का हमारा जो सहयोग है वो भी बड़ा काबिल तारीफ है। बाकी तो हमारी सारी अथॉरिटीज़ लगी हुई थी, हमारे डायरेक्टर साहब लगे हुए थे, रजिस्ट्रार साहब। एक आदमी के नाम से कई जिंदगियां बची, ये कह सकते हैं। अमूमन तो हम कह के चलते हैं कि एक आदमी के अंगदान से 8 जिंदगियां बच सकती हैं। बट इसमें क्योंकि हमारे जो लंग्स जो हैं वो उस पोजीशन में नहीं थे कि ट्रांसप्लांट किए जाएं, इसी तरीके से हार्ट भी उस पोजीशन में नहीं था कि ट्रांसप्लांट किया जाए। तो कम से कम ये 5 लोगों को तो जो आज का अंगदान है इससे लाभ होगा। और इसमें एक जो मेन चीज़ ये है कि हमारी ये आपको बताना है, मुझे बड़ा एक ये अच्छा लग रहा है कि हमारा ये चौथा जो है कैडावरिक अंगदान है हमारे इंस्टीट्यूट में। और दूसरा ये कि हम जब से हमने ये रीनल ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम शुरू किया है, अब तक हम 33 जो है ये किडनी ट्रांसप्लांट बड़े सक्सेसफुली कर चुके हैं, जिनमें से 33 में से 4 कैडावरिक ट्रांसप्लांट हैं। और हमारा ये जो अब आज होने वाला ट्रांसप्लांट है, ये हमारा 34वां ट्रांसप्लांट होगा। एक और विशेष बात ये है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी पैंक्रियाज के लिए एक बहुत ही मानिए ज़रूरत थी कि 2008 के बाद वहाँ पर भी कोई पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया था। तो आज जो हमारे यहाँ से जो हुई पैंक्रियाज की हार्वेस्टिंग हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी आज एक ये पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट होगा। तो ये भी वो आदमी कैसे आइडेंटिफाई हुए? वो बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन रहती है, जो जिन लोगों को तकलीफ होती है, किडनी की तकलीफ है, लीवर की तकलीफ है, पैंक्रियाज की तकलीफ है, जो भी तकलीफ के हिसाब से रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो है प्रायोरिटी वाइज उनकी रजिस्ट्रेशन रखते हैं
कैडावरी ट्रांसप्लांट के लिए स्पेसिफिकली वो लोग रजिस्टर कराते हैं जिनके रिश्तेदार या और कोई नज़दीकी जो है वो ऑर्गन देने में सक्षम नहीं रहता है, तो वो लोग फिर वेट करते हैं कि कैडावर का ये एक ट्रांसप्लांट हमें किसी तरीके से मिल जाए। तो बिल्कुल प्रॉपर ही एक अच्छे तरीके से बिल्कुल एज़ पर रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए वो उनकी जिनको लगना होता है उनकी एक पहचान होती है, उनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, उनका अवेलेबिलिटी देखी जाती है, कौन कितनी जल्दी पहुँच सकता है, उनके फ़ोन नंबर सारा डाटा जो है वो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में रहता है। आप लगातार प्रेरित कर रहे हैं लोगों को अंगदान के लिए, लेकिन इस तरह की स्थिति में जो लोग अंगदान नहीं करते हैं, वो उनमें किस तरह की भ्रांतियां हैं? नहीं, भ्रांतियाँ तो देखिए अब सोशल समाज है, तो समाज में भ्रांतियाँ तो अंगदान के प्रति अब क्या हो सकती हैं, ये तो एक कहना मुश्किल रहता है। लेकिन जहाँ तक अंगदान का सवाल है, जो भी अंगदान रहता है, जैसे आज अभी माननीय मंत्री जी भी आए थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, तो उन्होंने भी ये ब्रीफ़ किया है कि ये तो एक किस्म से जो अंगदान करता है, एक और उसका परिवार के का बड़ा एक सहयोग है और एक आदमी एक शहीद हो जाता है और एक उसका जो उसके अंग जो है 5 लोगों में काम करेंगे, 5 लोग स्वस्थ होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली इसमें भ्रांतियाँ तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जागरूकता रहनी चाहिए। जागरूकता का विषय तो ज़रूर है। तो उसमें आपको भी मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को भी मेरी तरफ से तो एक ये रिक्वेस्ट रहेगी आप सबको भी, आप सब हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं, जो भी एक काम किए जाते हैं अच्छे काम, सभी का आप लोग हमारा एक प्रोत्साहन करते हैं। तो इसमें अंगदान की दिशा में भी आप बढ़ चढ़कर जितना भी हमारे इंस्टीट्यूट की, पीजीआई की मदद कर पाएँ, उतनी आपसे मेरे अपेक्षा है। तो पार्थिव पार्थिव शरीर को जो है सम्मान के साथ विदा किया गया है? जी, जी। प्रोटोकॉल यही रहता है।